अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का इस चैनल के ऊपर और एक नए कंटेंट के साथ। तो जैसा कि आप लोगों को आइडिया है कि इस चैनल के ऊपर आप लोगों को बिल्कुल ऑफिस रिलेटेड रियल एग्जांपल्स, ऑफिस टूल्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहता हूं और बिल्कुल वही एग्जांपल्स होती हैं जिनका प्रैक्टिकल इस्तेमाल होता है। ज़्यादा बोरिंग थ्योरी नहीं होती, वही आप लोगों के साथ जो मैंने अपने प्रोफेशनल कैरियर में सीखा है वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चाहे आप लोग बिगिनर हैं या फिर एक्सपर्ट हैं, तो ये चैनल आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप वो स्किल देगा जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस और प्रोडक्टिविटी दोनों ग्रो करेंगे। और इस चैनल के ऊपर आप लोगों को वो प्रैक्टिकल टिप्स, वो प्रैक्टिकल टेक्निक्स मिलेंगी जिससे आप लोगों का काम ना सिर्फ फास्ट होगा बल्कि एरर फ्री बनाएगा। तो आज का टॉपिक भी हमारा बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। ये कोई बहुत ज़्यादा एडवांस फार्मूला नहीं है, आपकी डेली यूज़ होने वाली एक सेटिंग है एमएस एक्सेल में जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है ऑफिस में और आप लोगों के काम को बहुत ज़्यादा क्लीन और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बनाती है। तो चलते हैं अपने आज के कंटेंट की तरफ और बगैर आप लोगों को वक्त जाए कि बगैर बोरिंग थ्योरी के बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना आज पावरफुल ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आप लोगों के सामने मेरे ये एमएस एक्सेल की स्क्रीन है और यहाँ पर आप लोगों के सामने मैं डाटा शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पास पूरा एक लेंथी सा टेबल है। अगर मैं इसको क्लोज करके दिखाऊं तो ये देख सकते हैं कितना बड़ा है मेरा टेबल है पूरी स्क्रीन के ऊपर। इसको आप देख सकते हैं किस तरह से, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ आप देख सकते हैं मेरी इसकी हेडिंग बिल्कुल चली गई है, ठीक है। और अगर मैं इसकी लेफ्ट साइड पे जा रहा हूँ तो तब भी मेरे काफ़ी सारा डाटा अब सारा ही हाइड हो गया। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होती है, आप लोगों के पास काफ़ी लेंथी टेबल्स होते हैं और काफ़ी सारा इस तरह की वर्किंग होती है जो बहुत ज़्यादा आप लोगों को ज़रूरी होती है, आप उनको लेकर चल रहे होते हैं और तो उनको कैसे मैनेज करना होता है, आप कैसे क्लीन लुक में आ सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा बिल्कुल इसी से रिलेटेड है जिसे फ्रीज पैन कहते हैं और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में है। तो आज को मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किस तरह से आप लोग इसका इस्तेमाल करके अपना बहुत ज़्यादा वक्त और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी अपनी ले सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले अगर आप होम टाइम में हैं तो आप लोगों ने अपने डाटा के ऊपर सेलेक्ट करना है और आप लोगों ने व्यू टैब में चले जाना है। व्यू टैब में जाते ही आप लोगों ने फ्रीज पैन पे सिलेक्ट करना है। फ्रीज पैन पे अगर आप लोग देख सकते हैं तो मेरे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन है। अगर मैं आप लोगों को दोबारा हाईलाइट करके दिखा दूँ तो ये देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले ये मेरे पास ऑप्शन है, ये फर्स्ट वाला फ्रीज पैन्स, ठीक हो गया। एक ये ऑप्शन हो गया, उसके बाद सेकंड में ये मैं ग्रीन हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मेरे पास ऑप्शन हो गया सेकंड वाला फ्रीज टॉप रो, ठीक हो गया। थोड़ा सा हाईलाइटिंग में थोड़ा सा शायद आपको इशू आ रहा हो। और सबसे लास्ट में आ रहा है फ्रीज फर्स्ट कॉलम, ये वाला हो गया, ठीक हो गया। तो ऑप्शन है मेरे पास फ्रीज पैन पे। अब मैं तीनों का इस्तेमाल आप लोगों को सिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा कि किसका क्या एडवांटेज है और कहाँ पर इसका क्या इस्तेमाल है। और लास्ट में आप लोगों को वो प्रो टिप भी दूंगा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं और कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है इन तीनों में से, ऑप्शंस में से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टॉप रो वाले, सेंटर वाले की, ठीक है। इसकी अगर मैं आप लोगों को ये दिखा सकूँ इसकी, ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ इसको। आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग ये देख सकते हैं मैं इस तरह स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये डाटा सारा मेरा मैनेज हो गया। मुझे नहीं पता कौन से कॉलम में कौन सी हेडिंग है और किस तरह से इसका वर्किंग चल रही है, ठीक हो गया। तो इस तरह से अगर सीन हो आप लोगों के पास तो आप लोगों ने सिंपली फ्रीज पैन के ऊपर आना है और ये टॉप रो को सिलेक्ट कर देना है। अभी आप देख सकते हैं जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ मेरी टॉप रो कहीं भी मूव नहीं कर रही और जस्ट मेरा नीचे वाला डाटा जो है बिल्कुल सेम टू सेम कॉलम्स में उसका ऊपर स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। जहाँ तक मेरा लास्ट कॉलम लास्ट रो है तब तक ये वैसे ही रहेगा, बल्कि जहाँ तक एंड तक भी चला जाऊँ अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ तो ये मेरी बिल्कुल अगर मैं इसको ये देख सकते हैं मेरी ये हेडिंग जो सी है टॉप रो कहीं भी नहीं मूव हो रही। अभी ये देख सकते हैं मैं बिल्कुल एक्सेल की लास्ट रो के ऊपर हूँ, फिर भी ये मेरे पास यही सीन है। अभी मैं बिल्कुल टॉप पे आ गया हूँ, ठीक है। तो ये सीन है, अब ये इस तरह से फ्रीज हो गया। अभी आप लोग चाहते हैं कि जी हमारा ये अगर मैं इस तरह राइट साइड पर मूव करूँ तब भी मेरे पास ये बिल्कुल वैनिश ना हो। जो कॉलम मैंने सेलेक्ट करना है फर्स्ट वाला कॉलम ये मेरा बिल्कुल यहाँ पर रहे, तो उसके लिए भी आपने सिंपली इसको फ्रीज पैन सेलेक्ट करना है। और आपके पास ये जो दूसरे नंबर पर आपको ऑप्शन शो हो रहा है, अगर मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा दूँ दोबारा, ये मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पर हाईलाइट में कर रहा हूँ इसको, ये वाला ऑप्शन, ये वाला। अब आपने इसको सेलेक्ट करना है सिंपली। तो मैं इसको प्रेस करने लगा हूँ, अभी आप देखेंगे मेरा जो फर्स्ट कॉलम है वो भी फ्रीज हो गया, ठीक है। अब मैं जिस तरह भी स्क्रॉल कर रहा हूँ राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से चाहे मैं लास्ट कॉलम तक भी चला जाऊँ तब भी ये मेरा कॉलम बिल्कुल फ्रीज रहेगा। तो ये तो 2 ऑप्शन आप लोगों के पास वर्किंग में आ गए। अब मैं आप लोगों को असल जो बेनिफिशियल टिप है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है उसकी तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ कि उसका इस्तेमाल किस तरह से है। तो वो सबसे पहले जो आप लोगों के पास ऑप्शन है
आप लोगों ने सबसे पहले इन सारे को अनफ्रीज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास मैंने फ्रीज का ऑप्शन अप्लाई किया हुआ है, तो जिस वजह से ये मेरे पास अनफ्रीज शो कर रहा है, अदरवाइज ये मेरे पास फ्रीज पैन्स ही इस्तेमाल करता। तो सिंपली आपने इसको सिलेक्ट करना है, तो आप देख सकते हैं ये सारा फ्रीज मेरा खत्म हो गया, ठीक है। अभी ये पहले की कंडीशन में आ गया। अब आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ कि अगर आप लोगों के पास सिचुएशन इस तरह से हो कि आप लोगों के टॉप रोज के ऊपर हेडिंग्स वगैरह हों और कॉलम्स के लेफ्ट साइड पे भी कुछ ऐसे कॉलम हो जो बहुत ज़्यादा मतलब कि ना आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ पर दूसरे तीसरे कॉलम या जिस तरह से ये मैंने आप लोगों के साथ सिलेक्ट किया यहाँ तक मेरे ये कॉलम्स वगैरह जो से हैं ये फ्रीज हों, तो तब आप लोगों ने कैसे इस्तेमाल करना है इसका, तो उसका सिंपली आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, मैं उसके लिए आप लोगों को इस सारे डाटा को एक नई शीट पर जाकर लेके दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं उसको वर्किंग करने लगा हूँ। यहाँ से मैं पहले इस सारे डाटा को कॉपी कर लूँगा और मैं नई शीट पर जाने लगा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक नई शीट क्रिएट कर लेता हूँ। वैसे तो मैं शॉर्टकट्स वगैरह से इस्तेमाल करते हैं हम लोग जब बहुत ज़्यादा रूटीन में काम करते हैं, हम लोगों को पता होगा। तो अभी आप लोगों को समझाने के लिए सिंपल मैं आप लोगों को बेसिक वर्किंग के साथ आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं डाटा अपना अभी जैसे मैं यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप लोगों को वो डाटा सारा पेस्ट करके दे रहा हूँ और इसको अभी आप लोगों को ये कंट्रोल ए तो देख सकते हैं मैंने उसको सारा एक दफ़ा उसको सारा ऑटो फिट भी कर दिया है ताकि आप लोगों को सही नज़र आए। अभी आप देख सकते हैं अगर मैं टॉप रो को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये सिर्फ और सिर्फ टॉप रो को करेगा, लेकिन उसका मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं मेरा डाटा फिर भी वैसे ही है। अब मुझे तो हेडिंग चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले तो अनफ्रीज करें। अनफ्रीज करने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, जहाँ जिस रो को आप लोगों ने फ्रीज करना है और जिस कॉलम को, उससे एक स्टेप, जिस रो को करना है उससे एक स्टेप नीचे, और जिस कॉलम को आप लोगों ने फ्रीज करना है उससे एक स्टेप नेक्स्ट कॉलम को आपने सेलेक्ट करना है। अब जिस तरह से मैं इस रो को, ये जो मेरी सिलेक्ट है हेडिंग वाली, और ये कॉलम मेरा पूरा ये नीचे अगर मैं आप लोगों को हाईलाइट कर दूं, ये कॉलम सारा अगर मैं देखते हैं ये वाला सारा कॉलम अगर मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं, तो ये देखें ये वाला कॉलम सारा मैंने फ्रीज करना है। उससे पिछला सारा जो भी डाटा है ये वाला मेरा सारा ये वाला सारा डाटा भी मैंने फ्रीज करना है। अगर मैं इस तरफ जाऊं साइड पर तो ये सारा फ्रीज हो जाए यहाँ तक, और ऊपर जाऊं तब भी। तो आप लोगों ने करना क्या है, एक स्टेप नीचे उस रो को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ तक। अब ये मेरी ऊपर वाली सारी ये जो सी रो वो फ्रीज हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ तक ये वाला कॉलम है ये भी फ्रीज हो, तो एक स्टेप नेक्स्ट कॉलम में चले जाना, और मैंने क्या इस्तेमाल करना है वही आप लोगों के साथ फ्रीज पैन के ऊपर सबसे टॉप वाला ऑप्शन इस्तेमाल करना है। अगर मैं आप लोगों को बता दूँ दोबारा से, तो ये वाला ऑप्शन है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसको मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ये वाला ठीक हो गया। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इसको सिलेक्ट करना है, और आप लोग देख सकते हैं पहले सबसे पहले आपने अपना सेल देखना है कि कौन से जगह पे आप लोगों ने सिलेक्शन दिया है। तो मैंने सिलेक्शन दे दी है यहाँ पर, जैसे आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये वाली सिलेक्शन दी है इस सेल की, ये ग्रीन हाईलाइट मैंने आप लोगों को इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। तो उसके बाद मैं फ्रीज पैन के ऊपर जा रहा हूँ, और फ्रीज पैन के ऊपर ये मैंने फ्रीज पैन को सिलेक्ट कर दिया। अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरा फ्रीज किस तरह काम कर रही है। अब देखिए मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो मेरा डाटा वो रो उसने उससे ऊपर वाली सारी सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। अभी मैंने राइट साइड पर जाना है, तो देखिए मेरा ये सारा डाटा किस तरह से फ्रीज हो गया। तो सिंपली ये थे आज का पावरफुल टूल जो बहुत ज़्यादा क्लीन लुक देता है, आपके काम को प्रोफेशनल बनाता है। तो होपफुल आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मैंने गाइड कर दिया है, और अभी आप लोग भी इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को अपने काम में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। तो अगर जो लास्ट टिप की बात कही थी, तो मैंने वो हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो सिंपली हम लोग अब बहुत ज़्यादा जो यूजेबल हो चुके हैं इसके साथ, इजी टू यूज़ हो चुके हैं इस चीज़ों के साथ। तो वो सिंपली हम लोगों ने इसका शॉर्ट की से इस्तेमाल करना होता है। अभी देख सकते हैं मैंने इसको कैसे अनफ्रीज कर दिया। अभी आप लोग चाहते हैं मैं सिर्फ आइटम कोड तक यहाँ तक आइटम कोड तक करना चाहता हूँ, तो नेक्स्ट एक सेल मैं कॉलम में सेलेक्ट करूँगा। ये देख सकते हैं अभी मेरे पास ये बिल्कुल वर्किंग में नहीं है, तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट करना है और सिंपली मैंने ये शॉर्ट कीज इस्तेमाल की हैं, और आप देख सकते हैं मेरा किस तरह से। दोस्तों होपफुल ये आप लोगों ने देखा कि एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट टिप्स आप लोगों को किस तरह आप लोगों के काम को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकता है, और आप लोगों के काम में गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे आप लोगों के काम को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लुक मिलेगी, और बहुत ज़्यादा आप लोगों को काम करने में, डाटा को एंट्री करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो याद रखें दोस्तों, स्किल प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल टू ग्रोथ, ठीक है। अगर आप लोग भी ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सीख रहे हैं लेकिन इनको अप्लाई नहीं कर रहे, तो आप लोगों के लिए मुश्किल होगी। अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं, इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो लाजमी आप लोग जाके अपने इस शॉर्टकट को अप्लाई करें, और फिर देखें अपने काम में आपको कितना ज़्यादा फर्क महसूस होता है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, लाजमी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे सक्सेसफुल। अल्लाह हाफिज़।